बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जिन्नान से माखूज तफसीर सूरह अन्नाम की आयत नंबर 13 बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इसकी अहमियत को बयान करते हुए इस आयत के पीछे गैर मुआवनी और तशरीयात को तलाश कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाद माबूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे वसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अर्से में वही इलाही का नज़ूल हुआ। बिलशिबा वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब है जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में है कि जिस घर में कुरान मजीद की तलावत की जाती है वह घर वालों के लिए शादा है। इसकी खूबी बहुत ज्यादा है, फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते हैं और शैतान इससे दूर हो जाते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है और इसकी भलाई कम हो जाती है, फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाते हैं। सूरह अन्नाम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है, जिसमें 165 आयात हैं। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और अल-माइदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ेह मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अन्नाम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अन्नाम का नाम इसी की 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयात में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अन्नम के लफ्जी मैनी अरबी ज़बान में जंग किया। नज़ूल के वक़्त 70,000 फरिश्ते के करीब इस फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरत इनाम के फ़वाइद के सिर्फ आगाज़ है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते और इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अन्नाम की आयत नंबर 13 में फरमाया, तर्जुमा यह है, और सब कुछ इसी का है जो रात और दिन में बसता है और वही सुनने वाला जानने वाला है। इस आयत का खुलासा यह है कि रात और दिन में कायनात में बसने वाली या सुकून हासिल करने वाली हर चीज यानी तमाम मौजूदात इसके मलक है और वो सब का खालिक और मालिक और रब है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद की तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने और समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।